हाय फैम, होप आप सब अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज का कोई विशेष टॉपिक नहीं है। मैं आज सिर्फ भारतवर्ष के लिए बात करना चाहूँगा, जो हमारा सोने की चिड़िया कही जाती थी। कहीं मैंने सुना था किताबों में कि भारत को सोने की चिड़िया बोली जाती थी। यहाँ पे बहुत मतलब धन्य धान्य था हमारा भारतवर्ष। कल्चर हो गया या फिर हमारा किसान हो गए, खुशहाल थे। मतलब उस टाइम का तो मतलब सारे लाइफस्टाइल बहुत प्यारा था। तभी लोग देख के इंडिया में आए अंग्रेज और हमें लूट के चले गए कि भारत ना धन्य धान से संपूर्ण था उस टाइम पे। और वो हम आज़ाद इसलिए हुए, मुझे लगता है क्योंकि हम एक हो गए थे, तब जाके हम आज़ाद हुए। और आज जब मैं देखता हूँ लोगों को, मेरे दोस्तों की थिंकिंग देखता हूँ, कुछ लोगों को दोस्तों की थिंकिंग देखता हूँ कि नहीं मैं आज हिंदू हूँ और हिंदू ही अच्छा कर रहा है, नहीं मैं सिख हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं जैन हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो सब बढ़ चुके हैं। हिंदुओं में भी बहुत कुछ बढ़ चुके हैं। मैं बंगाली हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मतलब वो बढ़ चुके हैं। और अगर आपको देश को आगे ले जाना है तो आपको मुट्ठी बंद करके आपको एक साथ चलना पड़ेगा। आप अगर तितर बितर हो जाओगे तो आप बिखर जाओगे। जो हम बिखर गए थे, भारत जब गुलाम था इसलिए था क्योंकि हम गुलामी इसलिए मान लिया था कि हम सोचते थे कि हमें एकता नहीं थी, हमें वो नहीं था, जज्बा नहीं था कि नहीं हम भारतवर्ष हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं। जब किसी ने राह दिखाई तो हमने आंदोलन किया और फिर हम भारत को आज़ादी दिलाने में कामयाब हो सके थे उस टाइम पे। तो फिर उस टाइम की बात तो छोड़ो, अब इस टाइम में जो कलयुग चल रहा है तो लोग सोचते हैं कि नहीं हिंदू बहुत अच्छे हैं। और मैं खुद एक हिंदू हूँ तो मैं बोलना चाहूँगा कि हर धर्म अच्छा है। कोई धर्म ये नहीं बोलता कि आप लड़ाई करो, आप दूसरे को नीचा दिखाओ। कोई धर्म नहीं बोलता। मैंने धर्म की किताबें बहुत कम पढ़ी हैं, लेकिन जहाँ से नॉलेज ली है मैंने रामायण देखा है, अर्जुन को जो श्री कृष्ण जी ने सिखाया है गीता में, वहाँ कहीं नहीं लिखा कि आप लोगों को मारो पीटो, लोगों को दबा के ऊपर बढ़ जाओ, कहीं नहीं लिखा है। और सेम थिंग आई थिंक इस्लाम में लिखा होगा, सेम हमारे पंजाबी भाइयों के किताबों में लिखा होगा, हर जगह जैन में, बुद्ध में, हर जगह लिखा होगा कि आप मिल के रहो। मैं एक बहुत सटीक चीज तो नहीं, मुझे पता नहीं मैं कितना सटीक हूँ या नहीं, आप लोग मुझे अनफॉलो कर दोगे या फिर डिसलाइक दोगे, जो भी है। लेकिन मेरे दिल की बात यह है कि हर जगह हर मजहब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, उसको हमें सीख के अपना के आगे बढ़ने की जरूरत है। ये नहीं कि आपकी मुसलमान ही गंदे हैं, वही टेररिस्ट हैं, और पंजाबी ही खालिस्तान मांग रहे हैं, या फिर हिंदू बहुत अच्छे हैं। ये नहीं होता। हिंदू में भी लोग रेप करते हैं। पंजाबी में भी मैंने अभी रिसेंटली देखा कि एक ने सरदार ने एक कुत्ते को गोली मार दी। और वहीं मैंने कहीं देखा कि मुसलमान लोग किसी की जान बचा रहे हैं। तो इंसानियत सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, XYZ हैं। अगर आपको भारत को ऊपर ले जाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। जो मैं अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ और मुझे उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, जो इजराइल और फिलिस्तीन का ये जो लड़ाई हो रहा है, तो यहाँ पे जो इजराइल है वहाँ पे लोग क्यों इकट्ठा होके वार करने में सफल हो पाए? क्योंकि वहाँ के लोग इकट्ठे हैं, वहाँ के लोग एकता में हैं, और उनके जो ऑपोजिट पार्टी है वो भी एकता में है, और वो बोले कि हाँ हम हमारे साथ है, तुम जो करोगे हम उसके साथ हैं। उनमें एकता दिखती है। वो एक छोटी सी कंट्री है और हम एक इंडिया होते हुए जहाँ पे एक पार्टी बहुत सत्ते में है अभी, और बाकी विपक्ष के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। मैं एक का नाम लूंगा, एक महिला है, उन्होंने अपना पैर तुड़वा लिया जानबूझ के, और जैसे ही इलेक्शन जीती वो, उनका पैर ठीक हो गया। वही सेम चीज एक हमारे मित्र हैं दिल्ली में ही हैं, जिन्होंने इलेक्शन से पहले थप्पड़ खाया, जूता खाया। आई थिंक ये लोग सोच समझ के करते हैं कि इमोशनल फूल है इंडियंस, तो वो देख के हमें वोट देंगे। वोट उनके काम को देख के दो।
उनके काम का लिस्ट मांगो उनसे कि तुमने क्या किया पूरे साल, 5 साल जो तुमने सरकार चलाई है, क्या किया, उसके पहले लिस्ट दो, पूरा रिपोर्ट पुट पब्लिकली करो, उसके मैं बाद में आपको वोट दूंगा। आपकी राइट्स पकड़ो। लोगों को यही नहीं पता चलता है, लोग ये सोचते हैं कि छोड़ ना, मेरे साथ हुआ है, छोड़ रहने दे, देश का कुछ नहीं हो सकता, पॉलिटिक्स ऐसा ही है। भाई तुम जो छोड़ रहे हो ना, तुम जो छोड़ रहे हो तभी इंडिया पीछे है। जब तुम सब एक एक बंदा क्वेश्चन करने लगेगा लोगों से कि नहीं ये क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इसके बारे में आवाज उठाएगा, तब जाके कुछ हो सकता है। आज का यूथ ये सोचता है कि नहीं छोड़ना, कुछ नहीं हो सकता, पॉलिटिक्स गंदा है, पॉलिटिक्स गंदा है। मैं मानता हूँ पॉलिटिक्स गंदा है, लेकिन आप लोग ही चेंज करते हो ना, आप लोग ही वोट देते हो, तो हिसाब किताब मांगो उनसे, तुमने 5 साल में क्या किया, तो हिसाब किताब दो। चाहे वो दिल्ली हो, बंगाल हो, गुजरात हो या इंडिया का बात हो, सबसे हिसाब मांगो। सॉरी, मैं इतना गुस्सा इसलिए हूँ कि कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मम्मी पापा मेरे डोज लेने गए थे, सेकेंड डोज, और उन्हें ये बोला कि चल आप तेरा मीटिंग है, तू घर पे रहे और हम लोग चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, हम लोग आज का टाइम खराब है, मैं जाता हूँ। और वहां जाके मैंने जो देखा वो पैथेटिक था, मिसकम्युनिकेशन था। मुझे इसलिए बुरा लगा क्योंकि वहां पे कितने बुजुर्ग लोग थे जिनके बच्चे नहीं थे उनके साथ, और वहां लड़ रहे थे, और जो मैनेजमेंट थी वो अंदर बैठी हुई थी चुपचाप। उनको ये करना चाहिए था, उनको लाउड स्पीकर में बोलना चाहिए, भाई साहब आप लोग चले जाओ, आप लोग क्यों एक साथ इकट्ठे हो, आप कोरोना हो सकता है, आज का टोकन बढ़ चुका है, वटेवर जो भी। आपने मेरा शायद आपने देखा होगा मेरा वीडियो, उसका मैं बता रहा हूँ कि बोलने की जरूरत है। लोग आजकल देख के चुप हो जाते हैं, चुप होने की जरूरत नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं। चाहे आपके दोस्त, मैंने वीडियो डाली, मैं नहीं चल रीच पहुंचे, लेकिन मेरे दोस्तों को पता चला कि ये हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों के साथ ये सफर हो। आप अपने आसपास के लोगों तो कुछ चेंजेस ला सकते हो, आप दुनिया को चेंजेस नहीं ला सकते आप, लेकिन आसपास तो चेंज ला सकते हो, और प्लीज वो करो। टेक केयर, जय हिंद।